जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ फायरमैन भर्ती 2024 के बारे में। तो वही सीआईएसएफ फायरमैन भर्ती के अंदर गजब ही कुछ हो चुका है, आप सभी को पता है। आपने लिस्ट चेक कर ली होगी। इसके साथ ही दोस्तों, काफी दिन से मैं कह रहा हूं कि इस भर्ती के अंदर स्कैम होता है। वो कैसे होता है? जैसे लिखा गया ना कि भर्ती में स्कैम होता है, तो वो कैसे होता है? काफी बच्चे कहते हैं स्कैम होता है। इस भर्ती के अंदर स्कैम होता है। हाई कट ऑफ की रियलिटी ना वो क्या है? इतना कंपटीशन अब कैसे भाई? आपको मैं क्लियर करूंगा कि ये क्या हो गया है। अभी आपने नो लिस्ट चेक की होगी, नो लिस्ट आउट की गई है सीआईएसएफ की तरफ से, जिसके अंदर उन सभी कैंडिडेट का डाटा है जिनका एडमिट कार्ड जारी किया गया, जिनका अभी फिजिकल है। उनका नाम दिया गया है, उनका रोल नंबर दिया गया है, उनका फिजिकल सेंटर दिया गया है, यानी कि काफी कुछ दिया गया है डाटा। तो ये नो लिस्ट है ना, आप अपना नाम चेक कर लेना। अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है ना, तो 100% इस लिस्ट के अंदर आपका नेम है। अपना नेम चेक कर लेना भाई, जरूर चेक करना है आपको। अगर आपको ये नो लिस्ट पता नहीं है कहाँ पे है, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना, A2Z फोरम 01 इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर टोटल 9 की 9 लिस्टें मैंने भेज रखी है। तो उनके अंदर जाके चेक करना। अलग अलग आपकी जोन वाइज है, जैसे आपका सेक्शन वाइज में आपकी जो पीडीएफ है ना, वो भेज दी है मैंने। अब दोस्तों, फाइनली बात आती है कि टोटल फॉर्म फिलअप भाई। मैं खुद कहता हूं कि मैंने जो डाटा बताया था वो आइडिया गलत निकल गया। लेकिन भाई, मैंने ये नहीं, बच्चों को मेरे कारण से डीमोटिवेट नहीं हुए बच्चे। मुझे खुद एक खुशी है इस चीज की कि मेरे कारण कुछ बच्चे डीमोटिवेट नहीं हुए हैं। आपको बुरा लगा होगा, लेकिन भाई मेरा एक्सपेक्टेड था। मैं आपको हमेशा मोटिवेशन देने की कोशिश करता हूं। मैंने आपको बताया था कि इतने लाख फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन भाई उन यूट्यूबर के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे जिन्होंने बताया था 12 लाख, 10 लाख? देख लेना भाई, यूट्यूब पे सर्च करने। अब 12 लाख का वाला मिलेगा, 10 लाख वाला भी मिलेगा, 8 लाख वाला मिलेगा, 6 लाख वाला मिलेगा। और एक यूट्यूबर था, शायद उसने कितना बताया था, उसने बताया था 5 लाख। हाँ, हो सकता है कि इसका 5.5 लाख वाला डाटा की ठीक है, लेकिन भैया सभी कोई यूट्यूबर ऐसा नहीं मिलेगा जिसने आपको 4 लाख से कम बताया होगा। सभी ने हाईएस्ट ही बताया था। मैंने बताया था कि 1.5 लाख समथिंग। तो दोस्तों, अब ना मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 1.5 लाख बच्चे है ना, घूम फिर के आपकी वही चीज आ रही है। घूम फिरा के चाहे कितने मर्जी फॉर्म मान लो, लास्ट में कंपटीशन है ना, वो आपका पर सीट उतना ही निकलेगा। अभी अभी टोटल फॉर्म कितने हैं? मैंने 9 की 9 लिस्ट को अगर मैंने काउंट किया, सभी लिस्ट के अंदर टोटल कैंडिडेट मैंने जोड़े, तो ये आपके टोटल कैंडिडेट निकले थे 4,02,622। 4,02,622 टोटल कैंडिडेट है। ये कैंडिडेट है जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है। अब दोस्तों, मैं कैसे कह रहा हूं कि पर सीट कंपटीशन आगे जाके कम निकल रहा है। इसके साथ ही दोस्तों, ये बताने के बाद में मैं आपको बताऊंगा, ये भर्ती में स्कैम वाला भी बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देख लेना पेशेंस से, आपको क्लियर होगा। जो बच्चे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करते हैं कि भर्ती में स्कैम होते हैं, तो उससे काफी बच्चे डिमोटिवेट होते हैं। तो मैं हमेशा आपको मोटिवेशन देने की कोशिश करता हूं। भाई, एक गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं सॉरी फील करता हूं। हाई कट ऑफ रियलिटी क्या है? क्या पेपर लीक होता है? या तो पेपर लीक होगा तभी हाई कट ऑफ जाती है, जैसे सीजीएल में होता है। आपका सीजीएल में हुआ है, एमटीएस में हुआ है, जीडी में बच्चे कह रहे हैं, तो जीडी में भी हो सकता है। तो क्या इसमें वही सिस्टम है? तो वो आपको दोस्तों पूरा क्लियर करूंगा मैं। यानी कि आपके लिए मेन जो वीडियो का टॉपिक है ना, वो ये 2 पॉइंट है। ये 2 पॉइंट, इन दो के लिए मैं मेनली वीडियो लेके आया हूं। अब दोस्तों, पर सीट कंपटीशन अगर इसके हिसाब से देखेंगे, इतने बच्चे पर सीट कंपटीशन अगर इनका निकालें, तो एक सीट के ऊपर कितने बच्चे फिजिकल देंगे? यानी कि फिजिकल ग्राउंड के अंदर एक सीट के लिए कितने बच्चे खड़े हैं? तो एक सीट के लिए आपके 356 बच्चे खड़े हैं अभी। इसके हिसाब से, इतने बच्चों के हिसाब से अगर मैं कह दूं कि इतने बच्चे जाएंगे ही नहीं फिर, क्योंकि भाई मैक्सिमम आप में से कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना कि आपका सेंटर कितनी दूर आया है। ये कमेंट जरूर करना भाई। अब मैं देखता हूं कि लगभग लगभग कोई बच्चा नहीं होगा जिसका 500 किलोमीटर से कम आया होगा। कोई सा बच्चा होगा जिसका सीआईएसएफ कैंप के नजदीक होगा तो उसका आ गया होगा। मैक्सिमम 90% बच्चों का ना, 90% बच्चों का अगर किलोमीटर में कहें तो 500 किलोमीटर तक ही आया है।
अब दोस्तों मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी मैंने पर सीट कंपटीशन निकाला 356 बच्चों का, और टोटल कितने कैंडिडेट है, 4,02,000, 4 लाख 4,02,000 आपके कितने हैं, 2,622 हैं शायद, 622 ही हैं। तो इतने बच्चे नहीं जाएंगे, क्यों, इतना दूर, ऊपर से सर्दी, काफी बच्चे वैसे ही मना कर रहे हैं। तो मैं इसके अंदर मानता हूं कि लगभग लगभग आप मानिए कि 20% एक लिखता हूं मैं और 10% एक लिखता हूं मैं, ये 20% नहीं जाएंगे। इनका एडमिट कार्ड आ चुका है लेकिन ये जाएंगे नहीं। अब इनको पढ़ने वाले कह दो, ना पढ़ने वाले कह दो, कुछ भी कह दो, और ये 10% मैं कहता हूं जिनको अभी तक पता ही नहीं, यानी कि ऑल ओवर कुछ भी मान के आप मानिए कि 30% बच्चे इसमें से नहीं जाएंगे। अगर मैं इसका 30% निकाल देता हूं तो आपका निकलता है, 30% निकाल देता हूं तो आपका निकलता है 1,20,000। तो 1,20,000 इसमें से निकाल दीजिए, यानी कि 3,20,000, यानी कि 2,80,000, 280 लगभग बचता है, 2,80,000 बचता है। अब दोस्तों, अब इस 2,80,000 बच्चे ये हैं, ये कहाँ पे पहुंचे, ये पीएचडी देने के लिए पहुंचे हैं। कहाँ पे पहुंचे, पीएचडी देने के लिए पहुंचे हैं। अब इन बच्चों का पीएचडी होगा तो इसका आप ना 40% निकालना, यानी कि अगर आधा निकालते हैं तो 1,40,000, यानी कि लगभग 1.5 लाख के समथिंग बच्चे क्वालिफाई हो पाएंगे इस पूरे फिजिकल के अंदर। क्वालिफाई की बात कर रहा हूं, आपका रनिंग के अंदर काफी बच्चे फेल होंगे, देख लेना भाई, रनिंग है, हाइट है, चेस्ट वेट, डीवी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर फेल होंगे, क्योंकि डीवी ओरिजिनल तक इन्होंने मांगा है। सुबह मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से लिस्ट क्लियर की थी, लगभग आप देख लीजिए कि कितने बच्चों का मैंने आपको क्लियर कर दिया अच्छे तरीके से। अब बात वहीं पे आ गई भी एग्जाम का, आप कह लीजिए कि एग्जाम का कंपटीशन है आपका, लगभग 1.5 लाख लगभग बच्चों के अंदर एग्जाम का कंपटीशन है। अब फाइनली बात कर लेते हैं, ये इतना कंपटीशन कैसे, तो ये भाई आपको बता दूं, काफी ऐसे भी बच्चे थे जिनका भी जो आर्ट्स से उन्होंने की थी ना, तो उनको तो रिजेक्ट कर दिया था, वो भी उन बच्चों ने फॉर्म डाला था। तो हो सकता है कि इनके कारण कुछ कंपटीशन बढ़ गया हो। और जो ये चीज है, भर्ती में स्कैम कैसे होता है, भर्ती में स्कैम होता है, तो दोस्तों आपको बता दूं, वैसे अगर कुछ भी कह दो आप, चाहे 100% कह रहे हो ना, 100% कभी फेयर सिलेक्शन नहीं होते हैं, 100%। जैसे कोई सीएसएफ के अंदर कोई मेरी जान पहचान का बंदा है तो वो मेरा सिलेक्शन जरूर करवाएगा बिना पैसे, मैं रिश्तेदारी की बात कर रहा हूं। तो अब आप ये मान मान लीजिए कि इसके अंदर 5% तो भाई मान लीजिए कि हो ही जाता है, इधर उधर वैकेंसी को कर देते हैं, वो गड़बड़ी में डाल ही देते हैं, 5 से 7-8% मान लीजिए गड़बड़ी में डाल देते हैं। लेकिन हम इसको गड़बड़ी नहीं कहेंगे, कि आपका लगभग ये देखिए कि 95% तो फेयर सिलेक्शन दे रहे हैं, कि चलो ऊपर वाली जो 1130 पोस्टें हैं, तो 30 पोस्टें चलो इन्होंने कर दी हेर फेर में, तो बाकी 1100 पोस्टें तो है हमारे पास में, तो उनके ऊपर सिलेक्शन ले लीजिए, हमें तो एक पोस्ट चाहिए। अब भाई आपको बता दूं, इस भर्ती के अंदर मेरे अनुसार स्कैम नहीं होता है। स्कैम क्यों कह रहे हैं बच्चे, वो कह रहे हैं इसके कारण, हाई कट ऑफ के कारण, हाई कट ऑफ, हाई कट ऑफ के कारण स्कैम कह रहे हैं। अब दोस्तों आपको मैं एक चीज क्लियर करूं, इसके अंदर आपकी जीके है, मैथ है, रीजनिंग है और हिंदी या फिर इंग्लिश है। इन चारों सेशन को मिलाकर आपके टोटल 100 क्वेश्चन बनते हैं। तो 100 क्वेश्चन के ऊपर अगर किसी भी एग्जाम में मैं बैठूंगा ना, तो मुझे कितना टाइम दिया जाएगा, तो मुझे दिए जाएंगे 1.5 घंटा, 1.5 घंटा, यानी कि लगभग 90 मिनट मुझे दिए जाएंगे, 90 मिनट मुझे दिए जाएंगे। अभी आरपीएफ का एग्जाम हुआ है, 120 क्वेश्चन मिले थे, शायद ये 90 मिनट के थे अंदर, इनको 120 क्वेश्चन 90 मिनट में दिए गए थे। अब दोस्तों इसका क्या सिस्टम है, इसका सिस्टम ये है कि 1.5 घंटा नहीं दे रहे हैं इसके अंदर दे रहे हैं 120 मिनट, 100 क्वेश्चन के ऊपर 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, आपको भी क्लियर हो जाएगा। 2 घंटे ऊपर से इसके अंदर नो नेगेटिव, यानी कि कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसके अंदर, तो कटो कम जाएगी या फिर हाई जाएगी, इतना ज्यादा समय दे रहे हैं। और बच्चे जो तुक्का मारने वाला है ना, जैसे मैथ के अगर 25 क्वेश्चन हैं, तो इसमें से काफी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो लेंथी होंगे, तो बच्चों के पास काफी टाइम है,
तो वो भाई इन क्वेश्चन को कर लेगा, रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन अच्छे तरीके से वो कर लेगा। और नो नेगेटिव होने के कारण वो बच्चे क्या करते हैं, अगर मुझे 80 क्वेश्चन मुझे सही से आ रहे हैं तो बाकी के जो बचे हुए 20 क्वेश्चन है इसके अंदर मैं लगाऊंगा तुक्का। तुक्के के अंदर क्या होता है, 20 में से मेरे कम से कम 7-8 तो सही होंगे ही, तो 8 इसके अंदर जोड़ के मेरा स्कोर कितना हुआ, 88 हुआ। तो कट ऑफ कितनी हाई है, कहाँ पे 80 और कहाँ पे 88। अभी आपने एलपी का एग्जाम देखा, आरपीएफ देखा, भाई 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी। जो लड़का कह रहा था मैं 90 सही करके आया हूं, भाई वो 60 पे बैठा है। तो अगर ये नेगेटिव मार्किंग होती तो आपकी कट ऑफ कहीं नहीं जाती हाई। बच्चे कट ऑफ से डरते हैं, मेन बात है कि हाई कट ऑफ को देख के कहते हैं कि इसके अंदर स्कैम होता है, ये इसकी रियलिटी है। तो भाई स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है, आपकी कट ऑफ गई है और आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उसकी हाई जाएगी भाई। आपने देख लिया जैसे वेस्ट में, मैं उड़ीसा का देख लेता हूं कि उड़ीसा में तो कट ऑफ गई है भाई सारी 50-60 के लगभग, और मेरे जैसे हरियाणा राजस्थान की कट ऑफ गई है 90 पार। तो मैं कहूंगा कि वो कट ऑफ में स्कैम हुआ है, तो ये स्कैम नहीं है भाई, ये आपकी स्टेट वाइज ये जो कोटा के अनुसार आपकी वैकेंसी देते हैं तो उसी के अनुसार आपकी कट ऑफ भी लगेगी। अगर ऑल ओवर आपकी वैकेंसी आती है तो ऑल ओवर ही आपकी कट ऑफ लगेगी, तो कोई स्कैम नहीं है भाई। मेरी तरफ से पूरा पूरा मोटिवेशन है आपको कि अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आप सही ढंग से तैयारी करते हैं तो मैं लिख के देता हूं भाई आपको 100% सिलेक्शन होगा। फिजिकल मार के आइए, A1 फिजिकल होना चाहिए आपका। जो आगे एग्जाम है, एग्जाम की गाइडलाइन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे एग्जाम की आपको तैयारी करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं, उसको कैसे एनालिसिस करना है, और जैसे एनालिसिस करने के बाद में हमें जो हमारे क्वेश्चन जो बार बार गलत होते हैं उनको कैसे हल करना है, हमें किस तरीके से पढ़ना है, पर डे हमें कितना टारगेट लेके चलना है, ये सब चीजें दोस्तों आपको मैं बताऊंगा इस सीआईएसएफ फायरमैन भर्ती के अंदर एग्जाम तक और फाइनल रिजल्ट तक। मेडिकल कैसे होता है, फिजिकल का मैंने बता दिया ऑलरेडी कि कैसे कैसे आपका फिजिकल होता है। तो ये पूरी दोस्तों जानकारी मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर की है। टोटल फॉर्म फिलअप के ऊपर मेरा थोड़ा डाटा गलत हो गया था तो उसके लिए मैं सॉरी फील करता हूं, लेकिन मैंने आपको भी मोटिवेशन नहीं दिया था कि कम फॉर्म आए हैं, तो काफी बच्चे उससे मोटिवेट ही हुए थे। इसके अलावा भी आपका कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।